ये बोट जाती है ओल्ड दुबई। हाँ, सो फाइनली मैं बोट से निकल के आ चुका हूँ ओल्ड दुबई में। तो गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबने मेरा पुराने सारे दुबई के व्लॉग्स एंजॉय करे होंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट व्लॉग। आज मेरी शाम को है फ्लाइट, सो मैं आज सुबह बस निकलूँगा दुबई क्रीक से, बोट लूँगा और ओल्ड दुबई की जो मार्केट्स हैं जो जनरली टूरिस्टिक हैं, ओल्ड दुबई स्टाइल में बनी हुई हैं, उनको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो अभी सबसे पहले मैं यहाँ से लूँगा बोट, होटल से निकल कर वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 दिरहम दे करके, एंड देन मैं लैंड करूँगा ऑपोजिट साइड में जहाँ पर ओल्ड दुबई। आबरा राइड 1 दिरहम में थी और यहाँ से अल फहीदी के लिए ये बोट जाती है ओल्ड दुबई। अगर आपको घूमना है ये 2 दिरहम की है साइड। सो फाइनली ये बोट ले करके अब मैं जा रहा हूँ अल फहीदी की तरफ, जो कि 2 दिरहम की टिकट है बनियास से। एंड वहाँ से मैं थोड़ा सा ओल्ड दुबई के कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर करके और वापस आऊँगा। यूजुअली ये वाली बोट्स लेता था जो कि 1 दिरहम की कॉस्ट करती हैं, और ये बनियास से यूजुअली ओल्ड सूक तक या फिर गोल्ड सूक से आगे ओल्ड सूक तक जाती है। सो फाइनली मैं बोट से निकल के आ चुका हूँ ओल्ड दुबई में, और मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ। ओके, टॉप अप यहाँ पे आप एनुअल कार्ड टैप करके भी स्पीड बोट यूज़ कर सकते हैं, बट आबरा राइड के लिए आपके पास सिक्के होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। दिस इज़ द हेरिटेज एरिया कम्प्लीटली। यूजुअली यहाँ पे बसेस भी हैं जो अगर आप दुबई का सिटी टूर बुक करते हैं तो वो भी आपको घुमाती हैं, और ये बिल्कुल ओल्ड दुबई स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको दुकानें मिलेंगी, जैसे ओल्ड सूक मैंने दिखाई थी वैसे ही ये ओल्ड दुबई है। यहाँ पर मेनली शॉपिंग सेंटर्स आपको मिलेंगे। इफ यू वांट शॉप फॉर souvenirs and all, so you can keep this for your last days of the trip idly. ये बिल्डिंग है बिल्कुल पुरानी दुबई की ही है, और उनको ही रिस्टोर करके अभी तक ये सेम इम्प्रेशन रखा गया है। Hay muchos tapetes. अगर आपका स्टे बुर्ज दुबई या ओल्ड दुबई के आसपास है तो ये आपके नियर बाई है। अगर आप बुर्ज खलीफा या डाउनटाउन की साइड रहते हैं तो वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर एरिया को विज़िट करने के लिए। आपने जो हॉलीवुड की मूवीज़ में जो मिडिल ईस्ट का एक इम्प्रेशन देखा होगा, वो येलो बिल्डिंग्स, बहुत सारी धूप और एक वो टिंटेड फ़िल्टर के साथ, तो वो वाइब बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पुरानी स्टाइल में बना हुआ है। वैसे तो बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप जब भी यहाँ पर प्लान करें तो अपने साथ वाटर बॉटल लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि इतनी हीट में और इतनी सारी वॉक करने पे आपको कंटिन्यूस प्यास लगने वाली है। जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो इनके कल्चर से इंस्पायर्ड हैं, उसकी शॉपिंग आप यहाँ पर काफ़ी इजीली कर सकते हैं। अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग कल्चर्स की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। स्पेशली लास्ट में रखने से ये बेनिफिट है कि आप सूवेनिर कलेक्ट कर सकते हैं। They have escalator as well, interesting. इन्होंने थोड़ी बहुत रिस्टोरेशन करी है यहाँ पर, अदरवाइज वाइब तो पूरी काफ़ी
हल्की है, ओल्ड वाइब्स को मेंटेन करके, एंड दे हैव चेंज्ड इट विद सम मॉडर्न थिंग्स विथ ऑफ कोर्स कीपिंग द ओल्ड टच। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओह, दिस इज कार पार्किंग। अपना कोई काम तो है नहीं यहाँ पे। आई थिंक वी शुड गो अप। ये कार पार्किंग के अंदर भी इन्होंने काफ़ी एंटीक चीज़ें लगा रखी हैं। अच्छा लग रहा है वैसे ये कॉरिडोर। मैंने अभी तक इस इलाके को जितना एक्सप्लोर किया, मेरे हिसाब से अल फहीदी विज़िट करने के लिए ठीक है, बट बिकॉज़ यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं। मतलब अगर मैं पीछे ओल्ड दुबई साइड से अगर शॉपिंग करता हूँ तो शायद वो काफ़ी चीपर पड़ेंगे, बट यहाँ पर अल फहीदी में वो चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं। सो ये लोकल अटायर एंड दीज स्मॉल स्टैचूज़ रेप्लिकाज जैसे ये ड्रेसअप होते हैं ट्रेडिशनली। और इधर में आपको सारे शॉपिंग सेंटर्स मिलेंगे, मोस्टली ओन बाय इंडियन, पाकिस्तानीज़ एंड वेरी फ्यू अरब पीपल। जैसे हेरिटेज को स्टोर करके रखने की बात आती है, आई थिंक ये एरिया उसमें काफ़ी चैम्प है। यहाँ के जो इवन बड़े ब्रांड्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, स्टारबक्स एंड ऑल, ये सारे ट्रेडिशनल स्टाइल के ओल्ड बिल्डिंग्स में ही बनाए गए हैं। सो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। सो हम उधर लेफ़्ट साइड से आए थे बोट लेकर के इस साइड पे, और इधर अल फहीदी पे ये प्रॉपर टूरिस्टिक प्लेस है। ये जो आपको सारे बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये बेसिकली रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है, बट वो पुराने स्टाइल में बना हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स भी ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग्स में हैं। सामने मेरे स्टारबक्स है, ऐसे देख करके लग रहा होगा ये कितना पुराना है, बट एक्चुअली ये ओल्ड स्टाइल टच दे करके एंड देन स्टारबक्स या फिर सारे बड़े कैफ़ेज़ ऐसे ही बनाए गए हैं। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स आपको सारे मॉडल मिल जाएंगे, बट उनको मेंटेन जो किया गया है वो ओरिजिनल दुबई स्टाइल, जो पुराने ओल्ड स्टाइल था उसमें किया गया है। मेरे पीछे ये स्टारबक्स है, इफ़ यू कैन सी, और उसको भी वैसे मेंटेन किया गया है। देयर आर अदर शॉप्स एज वेल, और भी बहुत सारे कैफ़ेज़ मेंटेन किए हुए हैं विच इज़ एग्जैक्टली इन द सेम वे। दैट ब्रिंग्स द ऑथेंटिसिटी, एटलीस्ट वो बिल्कुल ऑथेंटिक ओल्ड दुबई लगता है। एंड डेफिनेटली आपके आइटिनरी का ये पार्ट हो सकता है फॉर अ शॉर्ट टूर इन इफ़ यू आर इन दुबई। वो पीछे पेड़ के आपको चौकी धानी का रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा यहाँ पर, और इधर में मैकडी है व्हिच इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर सी फूड रेस्टोरेंट्स भी हैं, और रेस्ट तो आपको बहुत सारे शॉपिंग का एरिया मिल ही जाएगा। इस पर्टिकुलर जगह को घूमने के लिए आपको हाफ डे का अप्रॉक्सीमेटली टाइम चाहिए होगा, तो 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे रात में भी आ सकते हैं, और रात में ये येलो लाइटिंग के साथ थोड़ा और खूबसूरत दिखता है। सो ये 4 घंटे का पूरा टूर, और साथ में 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट, प्लस ट्रैवल टाइम आपको अपनी लोकेशन से जितना टाइम यहाँ आने जाने में लगेगा। सो ओवरऑल अच्छा है एक्सप्लोर करने के लिए, कल्चर हेरिटेज देखने के लिए, म्यूज़ियम देखने के लिए, मॉस्क वाला एरिया घूमने के लिए ये काफ़ी सही है। ऐसे डोर्स तो मैंने वैसे अपने इंडिया में भी देखे हैं, जो पुराने राजस्थान साइड में भी आपको बहुत सारे फोर्ट्स में ये पुराने घरों में दिख जाएंगे। यहाँ पर ये आइसक्रीम शॉप्स के साथ में वैसे आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा है। आउटर साइड में आने पर मुझे यहाँ पे सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिख रहा है, एंड देन जो न्यू दुबई बिल्ट है वो पूरा आपको काफ़ी दूर में दिखाई दे रहा होगा।
ये सामने हिल्टन का अल्सीफ हेरिटेज होटल है, ये भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ से सारी मार्केट दिखती है। तो यहाँ पर म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन भी है, जहाँ पर आप 90 AED की टिकट देकर थोड़ी देर के लिए इस इल्यूजन को एंजॉय कर सकते हैं। होम डेकोर वाले आइटम्स भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे अवेलेबल। अगर आपको शॉप करनी है, यूजली इफ़ यू आर कमिंग बाय फ्लाइट यू अवॉइड दीज थिंग्स बट यू कैन कैरी ऑफ कोर्स। ये जो बड़ी बड़ी कालीनें आप देख रहे हैं, ज़्यादातर इसमें ईरान से आई होंगी, क्योंकि ईरान की कारपेट्स काफ़ी फेमस है। इसमें से कुछ लोकली ऑफ कोर्स बनाई गई हैं। ये अल-फ़हीदी से अब हम सामने की तरफ जा रहे हैं, जो एक मस्जिद दिख रही होगी आपको। वहाँ पे बेसिकली रिलीजियस प्लेस, कल्चरल सेंटर है। अभी शायद एंट्री अलाउड नहीं होगी, बट वह यहाँ पर आकर के हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे इनके ट्रेडिशनल हाउसेस उस टाइम पे हुआ करते थे। यहाँ पर आपको कल्चरल सेंटर मिल जाता है, जैसे कि ट्रेडिशनली वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चाय बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आप इसकी एक हेरिटेज टिकट भी क्लूब से बुक कर सकते हैं एंड देन यू कैन विजिट इट हियर। जैसे अपने इंडिया में कुछ कुछ शहरों में आपने पतली पतली गलियां देखी होंगी, ये ट्रेडिशनली यहाँ पे भी हुआ करती थी। आई थिंक हीट की वजह से बिल्डिंग्स काफ़ी क्लोज उस टाइम पे भी थी। चारों तरफ हमारा ये हिस्टोरिकल साइट है, इसको भी आप जब आप ओल्ड दुबई घूमने आएँ तो इसको विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही आपको खुला एरिया देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको काफ़ी धूप और हीट मिलती है। सो दैट्स द रीज़न आई थिंक थोड़ा इन्होंने भी नैरो रखा हुआ है अपने पैसेजेस को। सो ये पूरा एरिया देख करके अब मैं ले रहा हूँ वापस से बोट, बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट का टाइम काफ़ी नियर है। बोट ले करके अब हम आ रहे हैं अपने होटल की तरफ और फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस आज फाइनली मैं होटल चेकआउट कर रहा हूँ और फ्लाइट है। अपेरेंटली मेरा नया एक्शन कैम भी ख़राब हो गया और अभी मुझे इंडिया ले आके उसको चेक कराना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे। उसकी स्क्रीन नहीं चल रही है। आई थिंक कल स्काई पूल में जब मैं था तो पानी में गिर गया एंड देन अपेरेंटली इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। Overall, I think Dubai was pretty amazing. I really loved it. If you are planning it, overall, अगर आप public transport यूज़ करते हो, it's going to be amazing. Transport and food, these things are costly here, of course, because यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें export होती हैं, import होती हैं, तो it depends on the trade, not इनका खुद की ज़मीन पे उगा हुआ चीज़ें। सो मैंने मेट्रो ले ली है और अब मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। सो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए मेट्रो इज़ द बेस्ट। चलो भाई, एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं हम ऑलमोस्ट। एयरपोर्ट के अंदर चलने वाली ये ड्राइवर लेस मेट्रो जो है, ये काफ़ी यूनिक है। ये हमें अभी हमारे सिक्योरिटी की चेकिंग काउंटर तक लेके जा रही है।
सिक्योरिटी से निकल करके अब मैं चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखते हैं चेक इन काउंटर पे कितना टाइम लगता है। वैसे दुबई का एयरपोर्ट मोस्टली इस टाइम पे काफ़ी खाली है, सो आई होप कि ज़्यादा टाइम ना लगे। सो गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है। मेरी फ़्लाइट अभी 40 मिनट लेट है एयर इंडिया, सो तब तक थोड़ी बहुत एयरपोर्ट हंटिंग चल रही है। दुबई एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड देन अपने गेट की तरफ जाएंगे। सो गाइज़ इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। मिलता हूँ आप सबसे एक नया चैप्टर ऑफ व्लॉग में। आप सब रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। मिलता हूँ जल्दी। बाय बाय।